नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। कहते हैं मोहब्बत हदें पार कर जाती है तो फिर ना दूरी मायने रखती है ना ही दुनिया का डर। कुछ ऐसी ही एक कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले में देखने को मिली, जहां इश्क और परिवार के बीच टकराव ने थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि पाए गांव का रहने वाला ऋतिक यादव काम के सिलसिले में राजस्थान के भीलवाड़ा में रहता था। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुलाकातें बढ़ी, बातें गहरी हुई और देखते ही देखते यह रिश्ता मोहब्बत में बदल गया। लेकिन इश्क की यह दास्तां लड़की के परिवार को मंजूर नहीं थी। जैसे ही इस रिश्ते की खबर घर वालों तक पहुंची, उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी। इसी बीच मोहब्बत की राह पर चलती हुई लड़की अपने प्रेमी के पास मैनपुरी पहुंच गई। उधर राजस्थान में लड़की की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस दोनों की तलाश में जुटी और आखिरकार मैनपुरी के कुर्रा थाना तक पहुंच गई। जब दोनों को थाने लाया गया तो लड़की ने सबके सामने अपनी प्रेमी के साथ शादी करने का जिद ठान ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी ही देर बाद लड़की के परिवार वाले थाने पहुंच गए और फिर थाने के बाहर शुरू हो गया इश्क और रिश्तों का टकराव। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बार बार मदद की गुहार लगाती रही, जबकि परिवार वाले उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने की कोशिश करते दिखाई दिए। अब सवाल यही नहीं कि क्या यह मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंचेगी या फिर परिवार की नाराजगी इस इश्क की कहानी का अंत लिख देगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मोहब्बत की राह आसान नहीं होती। यहाँ हर मोड़ पर इम्तिहान नहीं होता। कभी दुनिया से लड़ना पड़ता है तो कभी अपनों से सामना होता है। देखें ये रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। भाई ले जा रही वहाँ नहीं कर सकते आप मेरे साथ। नहीं चाल हमारा। अरे इधर इधर बताओ क्या बात हो गई, मुझे बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू शर्मा है। सब मेरे साथ जबरदस्ती। अरे गाँव कौन सा है आपका? उसका भाई हूँ मैं। गाँव कौन सा है? जबरदस्ती नहीं कर सकते एक लड़की के साथ। नहीं जानती, कोई भाई नहीं है मेरे को। नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते आप। 9 महीने थे और हम उससे शादी करना चाह रहे थे, वो भी करना चाह रही थी। और हम कहाँ पे मुलाकात हुई थी आपकी इस लड़की से? भीलवाड़ा मांडल काम करने गया था। किस तरीके से मुलाकात हुई तुम्हारी? हमारी एक पति पत्नी के रूप में हुई थी, एक तरह से। मतलब पत्नी की तरह रह रही थी आप? हाँ, इतनी गहरी दोस्ती थी? हाँ तो अब क्या शादी करना चाह रहे थे? हाँ, शादी। तो आप वहाँ से लड़की को लेके आए थे या लड़की अपने आप आई थी? लड़की आई थी। आप यहीं मैनपुरी थे? हाँ, हम मैनपुरी थे। फिर क्या हुआ? फिर उसने बोला तो मैं लेने गया। कहाँ से लेने गए? इटावा से। अच्छा, इटावा तक वो खुद चल के आई? हाँ, इटावा तक खुद आई है। अच्छा, बता रहे कि लड़की के परिजनों ने वहाँ भीलवाड़ा में भी एक शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस ने आपको अरेस्ट भी किया था। वो मामला क्या था? वो भी यही था, उसके घर वालों ने पकड़ लिया था। FIR कराई थी घर वालों के दबाव में? हाँ, घर वालों के दबाव में। कब तक रहे आप अरेस्ट वहाँ? वहाँ 2-3 घंटे उसके बाद छोड़ दिया था। फिर जब यहाँ लड़की आई तब क्या हुआ? हम लोग शादी करने जा रहे थे। कल की संडे था तो छुट्टी थी, आज जाते, लेकिन हमारे पापा को पकड़ के डरा के धमका के उनको मार पीट करके उनके साथ, इसलिए उस दबाव में बुला लिया गया मुझे, धोखे में रख के। और नहीं तो लड़की के बयान लिए, नहीं तो कुछ किया, उसको धक्का पीटी करके भेज दिया। अच्छा, वो वीडियो जो वायरल हो रहा है थाना खुर्रा के बाहर का है, उसमें कुछ लोग उस लड़की को बिठा रहे हैं गाड़ी में जबरदस्ती, कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, वो क्या है वीडियो? वो जबरदस्ती डाल रहे हैं उसको। कौन लोग हैं वो? कुछ तो पुलिस वाले हैं वहाँ के। नहीं, उसके भाई वगैरह भी हैं? ये युवक उसमें कह रहा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता कि भाई है उसके कि नहीं है। वो लड़की ही मना कर रही है। मैं ऋतिक से शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। अगर हम दोनों को कुछ हुआ तो हमारे घर वाले के ऊपर सब कुछ है, जिम्मेदार घर वाले हैं। हम दोनों को कुछ भी हुआ तो मैं भी करना है इससे शादी। तो वीडियो वायरल हुआ था, इसमें एक लड़की को अगवा करने वाली बात सबने बताई गई थी, लेकिन जब इसमें आगे जांच की गई तो ये संज्ञान में आया है कि राजस्थान पुलिस यहाँ आई थी और ये भी हमको सूचना मिली है कि लड़की की राजस्थान के अंदर केसिंग दर्ज की गई थी, जिसके कारण पुलिस धोखे से यहाँ पर आई थी और लड़की को लेके गई। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि इसमें मिसिंग लिखी गई थी
तो जो राजस्थान की जो पुलिस आई थी उसने नियम अनुसार कार्रवाई कर। राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मोहनलालगंज इलाके में एक महिला और उसके नेत्रहीन बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जब स्थानीय लोगों ने घर के अंदर दोनों के शव देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। शव जिस हालत में मिले उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लखनऊ पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश, लूट या किसी करीबी की साजिश की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस सनसनीखेज डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस डबल मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया जाएगा। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। देखिए ये जो है लड़का उसमें नाद में डूबा था, गले के वही पट्टी बंधी थी, कस के रुमाल कपड़ा बंधा था और सर का पानी में डूबा था और बहन हमारे मचवे में बंधी थी और पूरे शरीर कपड़ा एक नहीं था उसके शरीर पे। आप लोग क्या रेप का आरोप लगा रहे हैं? क्या अब आपको सर लग रहा है कि रेप हुआ है? जी हमको तो यही लग रहा है कि नशेड़ी गंजेड़ी घुस के इनका बलात्कार करी है। पहले भी क्या ऐसे कुछ लोग आए? पहले भी एक आध दफ़ा इनको जो है ऐसे ही आया था, कोई कह रहा थी शादी कर लो, तो ये दौड़ा ही ना डंडा लेके वो भाग गया था, मिला नहीं था और अड़ोस पड़ोस के थे। अब सर यही है कि जो कोई ऐसा घिनौना काम करे से उसको 9 मार्च 2026 को थाना मोहनलालगंज को लगभग 10 बजे ये सूचना मिलती है। एक थाना सिसंडी क्षेत्र में 2 लोगों का हत्या किया गया है। तुरंत ही मौके पर पहुंचते हुए पुलिस टीम जांच किया गया है तो उसमें ये सामने आया है एक रेशमा नाम का महिला है, लगभग 50 साल की उम्र है और उनकी बेटा लगभग 18 साल का उम्र है, उसका नाम है शादा। इन दोनों के जब मौके पे ये पहुंचते हुए पता चला कि दोनों की इधर शव पड़ा हुआ है घर पे, तो प्रथम दृष्टया इसमें ऐसा मोटिव क्लियर नहीं है। तो इसमें तुरंत ही 4 टीम गठित किया गया है कि विभिन्न सीसीटीवी और विभिन्न अन्य परिजनों से भी बातचीत कर रहा है और पूछताछ की जा रही है। तो इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को धरती पर कहीं जगह नहीं मिलेगी। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए पुलिस व्यवस्था को और सशक्त किया गया है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि महिलाएं समाज में बराबरी के साथ आगे बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से ही एक मजबूत समाज और मजबूत प्रदेश का निर्माण संभव है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें और समाज में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश। देखिए ये रिपोर्ट। इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है, जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अभी जो महिला स्वयंसेवी विभिन्न समूह के साथ जो मैं अभी कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, आपने देखा वाराणसी की एक बहन ई रिक्शा चालक है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा रही है। यानी स्कीम शासन की, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पहले लोग हंसते थे, आज वह सबको हंसा रही है, अपने कार्यों के माध्यम से गौरव की अनुभूति करवा रही है। यह होता है स्वावलंबन। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं मुझे अच्छा लगता है, बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं।
बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे, और इसीलिए जो सहोदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे उनका इलाज करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों को आरक्षण दिया, उनकी भर्ती की। आप याद करिए ना, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थी। महिला कांस्टेबल और महिला के अलग अलग पदों पर महिला केवल 10,000 थी, और 17 से अब तक इनकी संख्या हो गई है अब 44,000 से ज्यादा है। देखो ना कितना गुना ज्यादा हो गया है। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं, और जहां पे इन्हें बीट पुलिस अधिकारी के रूप में दायित्व दिया गया है, ये जाती हैं, महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं, लेकिन सबके बावजूद अगर कोई सहोदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। यह उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे होंगे किस रूप में ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गौरी गांव में दो पूर्व प्रधानों के बीच कब्रिस्तान की जमीन को लेकर जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जूते चप्पल तक चलने लगे और महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर मकान निर्माण को लेकर सफदर और सिधारी पक्ष के बीच पहले से रंजिश चल रही थी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है, लेकिन इस घटना ने गांव की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे विवाद पंचायत स्तर पर सुलझाए जाने चाहिए या फिर कानून की सख्त कार्रवाई जरूरी है। देखें ये रिपोर्ट। आजमगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। यह प्रकरण थाना गंभीरपुर के गौरी गांव का है। कब्रिस्तान के बगल में जमीन पर तुमन पत्नी सिधारी निवासी गौरी कुछ निर्माण कार्य करा रही थी। तभी इस गांव के पूर्व प्रधान सफदर द्वारा इनके कार्य को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इस संबंध में थाना गंभीरपुर द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। मौके पर शांति है। थानाध्यक्ष द्वारा मौके का निरीक्षण किया